स्कैम 1992 इस सीरीज की सक्सेस को देख के इस सीरीज की डायरेक्टर हंसल मेहता इस सीरीज की सेकेंड सीजन अनाउंस कर दी है और यह सीरीज इस बार भी सोनी लिव पर रिलीज होगा और यह स्टोरी 2003 में लाइमलाइट पर आई स्टैम्प पेपर स्कैम पर आधारित होगा जो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी स्कैम 2003 की स्टोरी आप सबके सामने रखूंगा। तो स्टोरी पूरा जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कर्नाटका के एक शख्स जिसका पूरा नाम है अब्दुल करीम तेलगी, इस शख्स ने नकली स्टैम्प पेपर बनाकर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा फ्रॉड कैसे किया और सिर्फ स्टैम्प पेपर की मदद से इतना बड़ा स्कैम सुनने के बाद आप भी हिल जाएंगे। तो इस स्टोरी को पूरा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तेलगी का जन्म 1961 में यूपी में हुआ था, लेकिन तेलगी के फादर रेलवे एम्प्लॉय होने के कारण कर्नाटका शिफ्ट हुए थे, जहां तेलगी के पिताजी लाड साहब तेलगी खानापुर स्टेशन में नौकरी करते थे और तेलगी की मदर का नाम था शरीफा बीबी। तेलगी के एक बड़े भाई भी था। जब तेलगी की उम्र 7 साल था तभी अब्दुल करीम तेलगी के फादर का देहांत हो गया। इसी कारण तेलगी फैमिली का हालत बहुत ही खराब हो गया था, तो वो अपनी मदर और बड़े भाई के साथ खानापुर स्टेशन में फ्रूट्स बेचने लगे। फ्रूट्स के दुकान करते करते अब्दुल करीम तेलगी सर्वोदय विद्यालय से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने के चाहत में वो मिडिल ईस्ट जाना चाहता था। इसी कारण वो मुंबई पहुंच गया, जहां वो एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी जुटा लिया था, लेकिन टारगेट पूरा ना करने के कारण और लेजीनेस के कारण तेलगी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद एक छोटे होटल में मैनेजर का काम मिला था, लेकिन वहां से भी निकाल दिया गया। उसके बाद तेलगी सऊदी अरब गया। वहां 7 साल काम करने के बाद तेलगी इंडिया वापस आ गया और जल्दी अमीर बनने के लिए रास्ते ढूंढ रहा था, जहां वो देखा कि कुछ ट्रैवल एजेंट लोगों को मिडिल ईस्ट भेजकर बहुत ही पैसा कमा रहा है। तो उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी खोली, जहां से वो डुप्लीकेट पेपर बना के लोगों को मिडिल ईस्ट भेजता था। ऐसे ही कई साल में अच्छा मुनाफा कर पाया था, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 1993 में तेलगी की फ्रॉड को पकड़ लिया था। इमिग्रेशन स्कैम के कारण जब उसे पुलिस कस्टडी में MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जहां तेलगी का सेलमेट था शेयर मार्केट और स्टैम्प पेपर फ्रॉड कर चुका रतन सोनी, जहां पर अब्दुल करीम तेलगी के साथ रतन सोनी का फ्रेंडशिप हुआ और रतन सोनी ही उसको समझाया था, अगर फ्रॉड करना ही है तो कुछ बड़ा करो, छोटे मोटे फ्रॉड से कुछ नहीं होगा। रतन सोनी ने ही करीम तेलगी को बताया स्टैम्प पेपर के बारे में। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर किसी का नज़र नहीं जाता है और यहाँ फ्रॉड किया तो करोड़ों में कमाई है। तो जेल से छूटने के बाद रतन सोनी और करीम तेलगी दोनों ने पार्टनरशिप में महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर को रिश्वत देकर मार्च 1994 में स्टैम्प पेपर बनाने का लाइसेंस बना लिया था और रूलिंग पार्टी के मदद से मुंबई में कई जगह बहुत सारे अकाउंट्स खोले और जेन्युइन स्टैम्प पेपर छापने के बाद उसके साथ और वो हजारों फेक स्टैम्प पेपर जुड़ देता था और लाइसेंस होने के कारण किसी को शक भी नहीं होता था। ऐसे कई करोड़ का मुनाफा कमाने के बाद 1996 में मुंबई पुलिस में पहले का फ्रॉड केस होने के कारण उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया और इसी बीच रतन सोनी के साथ अनबन होने के कारण दोनों का पार्टनरशिप भी खत्म हो गया था। तो पार्टनरशिप तोड़ने के बाद तेलगी ने अकेले इस फ्रॉड को आगे बढ़ाया और पिछले 2 साल में वो अपनी पहुंच बहुत दूर ले जाने पाया था। तो उसने इसी पहुंच को यूज़ करके मुंबई की मिंट रोड में अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला, जहां वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से रिश्वत देकर अच्छे अच्छे स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन को ख़राब दिखाकर ऑक्शन में खरीद लेता था और इन्हीं सब मशीन से तेलगी अपनी प्रेस में स्टैम्प पेपर प्रिंट करना शुरू किया था। और इन सब स्टैम्प पेपर मार्केट में भेजने के लिए वो मुंबई के साथ साथ पूरे देश में कई जगह ऑफिस खोला था और इन्हीं सब ऑफिस से प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिस सब जगह अपने स्टैम्प पेपर बेचता था और उसकी इस कंपनी में पूरे देश से तकरीबन 300 से अधिक लोग काम करता था और उन ऑफिसों में इवन प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर किया जाता था। और करीम तेलगी सिर्फ स्टैम्प पेपर ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग, केरोसिन, ब्लैक मार्केट में भी अपना धंधा जमाया था और 2000 साल आते आते तेलगी का फ्रॉड करोड़ों में चला गया था। और इस स्कैम को फर्स्ट जर्नलिस्ट संजय सिंह ने कवर किया था और एक्सपोज भी किया था और इसी के चलते 2000 में तेलगी की स्टैम्प पेपर फ्रॉड के 2 सैनिक बेंगलुरु पुलिस के हाथों पकड़ा गया और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो स्टैम्प पेपर का फ्रॉड सामने आया
और एक साल से ढूंढने के बाद नवंबर 2001 में अजमेर में तेलगी को पकड़ा गया और उसी साल इस केस को सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पता चला पूरे देश के 18 मेजर सिटीज में करीम तेलगी का 36 से ज़्यादा प्रॉपर्टी और 108 बैंक अकाउंट्स था और एस्टीमेट लगाया गया कि करीम तेलगी का फ्रॉड 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। इतने बड़े रेंज में स्कैम करने के बाद कोर्ट ने 2006 में अब्दुल करीम तेलगी को 36 साल की सज़ा सुनाई और 202 करोड़ का फाइन लगाया था, लेकिन सज़ा पूरी किए बिना 56 उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण 2017 में बेंगलुरु में तेलगी का मौत हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुआ। तेलगी के मरने के एक साल बाद नासिक सेशन कोर्ट ने करीम तेलगी को सॉलिड एविडेंस ना होने के कारण बाइज्जत बरी कर दी थी। तो ये थी स्कैम 1992 सीजन 2 यानी स्कैम 2003 की पूरी कहानी और इतने बड़े स्कैम पूरे देश को हिला दिया आज था। के लिए और बस इसी इतना ही। स्टोरी से मिलते हैं अगले वीडियो पर बनेगा। अगर आपको तो मेरी दोस्तों वीडियो आज के अच्छा लिए बस लगे इतना ही। तो मिलते लाइक हैं के अगले साथ वीडियो साथ पर। तब सब्सक्राइब तक भी कर सावधान रहे, दीजिए सतर्क और रहे अपने दोस्तों के कोरोना से साथ दूर रहे। शेयर भी कीजिए।